नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका बेटा बद्रीनाथ आज घोसी लोकसभा के वर्तमान परिदृश्य को लेकर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आपको बताऊं दोस्तों, एक बार फिर से हमारा लोकसभा क्षेत्र खतरे में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ के मुद्दों को मारा जा रहा है। जातिगत समीकरणों को सेट कर राजनीतिक दलों ने बाहरी और निरंकुश तत्वों को एक बार फिर से हमारे लोकसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी बनाकर भेजा है। आज हमारे यादव और मुसलमान भाई जो कि सांसद बनने के हकदार थे, उनका हक लेकर किसी राजनीतिक व्यापारी को मैदान में उतार दिया गया है। और इसके पहले जो पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, वो उस पर लोगों की उम्मीदें टिकी हुई थी। उन्होंने एक ऐसे निरंकुश व्यक्ति को आज मैदान में भेज कर साबित कर दिया है कि उनका भी रवैया वही है, जिन्होंने 5 साल अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं तक की अनदेखी की और क्षेत्र के राजनीतिक व्यवस्था में, क्षेत्र के विकास में कोई भी भूमिका नहीं निभाई। उस व्यक्ति को उन्होंने आज फिर से एक बार चुनावी मैदान में भेज दिया है। डायरेक्ट टिकट लेकर 3 दिन पहले पार्टी ज्वाइन किए और डायरेक्ट टिकट लेकर हमारा वोट लेने चले आए। और सर्वप्रथम जिस गठबंधन एनडीए गठबंधन से जो प्रत्याशी आए हैं, उन्होंने डायरेक्ट टिकट लेकर हमारे लोकसभा में एंट्री किया है। क्या इनके कुछ दायित्व तो नहीं है? क्या हमारे जनता के अधिकार नहीं है? हमारे जनता को हमारा नेता नहीं मिलना चाहिए जो हमारे लोगों के सुख दुख में रहे और हमारे लोगों का साथ दे, सहयोग करे, तब समर्थन ले? ये व्यवस्था, ये परंपरा कल्पनाथ राय जी की मृत्यु के बाद से निरंतर चली आ रही है। रही बात एनडीए प्रत्याशी की, ये प्रत्याशी जो हैं वंशवाद के एक अच्छे उदाहरण के रूप में आए हैं। क्या घोसी लोकसभा में हमारे राजभर भाइयों में से नेतृत्व नहीं था? क्या हमारे राजभर भाइयों को पार्लियामेंट में जाने का मौका नहीं मिलना चाहिए? ये आए और डायरेक्ट टिकट ले आए और अब टिकट लेकर दंडवत जो माफी मांग रहे हैं, इनको अब दंड मिलना चाहिए, इनको यहाँ पर जमानत जब्त कराना चाहिए। मैं तो अभी भी अनुरोध करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे किसी क्षेत्रीय राजभर भाई को मौका दे और क्षेत्रीय राजभर भाई ही पार्लियामेंट चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पार्लियामेंट जाने के लिए साजिश रच रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान का जब जरूरत पड़ता है, मुस्लिम भाई के वोटों पर विधायक बनने वाले ये व्यक्ति आज बीजेपी के मंत्री हैं। किस तरीके के क्या व्यवहार चाहिए आपको और हमारी जनता को धोखा देने वाले लोगों को आप मौका देते हैं। आज जो सपा के प्रत्याशी हैं वो कहते हैं कि बीजेपी ने इनको लिया, तो उस समय क्यों नहीं माफी मंगवाया? तो सपा ने भी इसके पहले उनको लिया था, बीजेपी से आए थे, तो क्यों नहीं उस समय माफी मंगवा के उनको सपा ने लिया? अरे ये जो झगड़े हैं, ये जो बकवास की राजनीति है, इसको बंद किया जाए। ये तो दो मुँहे साफ हैं। एक पैर इनका सपा में है तो दूसरा पैर भाजपा में है। आप देख सकते हैं, उदाहरण आपके सामने है। अभी मौत पर सियासत कर रहे थे, ये दो मुँहे साफ। एक हिंदू भाइयों को अट्रैक्ट करने वाला बयान दे रहे थे, तो दूसरे इनके पिताश्री मुसलमान भाइयों को बरगलाने का बयान दे रहे थे। ये दोनों जो साजिश रचकर हिंदू और मुसलमान भाइयों का वोट लोग लूटना चाहते हैं। इस बार घोसी लोकसभा की जनता, हिंदू और मुस्लिम भाई इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। अब हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, घोसी लोकसभा का इतिहास बदलेगा। ऐसे लोगों को बाहर किया जाएगा और क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद बनाया जाएगा। अखिलेश भैया की बात करें तो वो अपने भाई को आजमगढ़ सांसद बनने के लिए भेज देते हैं, लेकिन हमारे घोसी लोकसभा के यादव भाई और मुसलमान भाई को सांसद में जाने नहीं देते हैं। और ईमानदारी से हमारे यादव और मुसलमान भाई उनकी पार्टी को वोट देते हैं और उनका हिस्सा बाहरी और राजनीतिक व्यापारी को सौंप दिया जाता है, जो डायरेक्ट चुनाव में राजनीतिक समीकरण भिड़ाकर यहाँ पर राजनीतिक जुगलबंदी करके हमारे लोगों को फिर से बरगलाने के लिए आप पहुंचे हैं। रही बात उनके कार्यों की, 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी।
इस दरमियान 2014 में जब ये चुनाव लड़े थे, जब सरकार थी, तो वो तीसरे नंबर पर रहे। आज वो जीत का दावा कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तो कोई दंडवत बैठ रहा है तो वो मुद्दा बनाया जा रहा है। ये सास बहू के झगड़ों में दिखाकर हमारे लोकसभा के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश फिर से की जा रही है। हमारे लोकसभा के चीनी मिलें बदहाल हैं, हमारे लोकसभा की काटन मिलें बदहाल हैं, हमारे लोकसभा के सिल्क कारोबार पर गहरा धक्का पहुंचा है। कल्पनाथ राय जी के द्वारा बनाई गई विरासत को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया गया है। वर्ल्ड क्लास सड़कों वाला जिला थर्ड क्लास सड़कों में तब्दील हो गया है। समाजवादी पार्टी ने घोसी उपचुनाव में बाहरी भगाओ का नारा देकर विधानसभा का चुनाव जीत लिया और आज वही पार्टी एक बार फिर से बाहरी बुलाओ और भव्य स्वागत कराओ मुहिम चला रही है। ये कब तक होगा? क्यों नहीं हम लोग नींद से जागते हैं? हमें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम लोगों को इस जिम्मेदारी को लेकर इन सभी लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा। ये सभी लोग हमारी भूमि को अपनी राजनीतिक शरण स्थली समझते हैं, चुनाव में राजनीतिक पिकनिक मनाने आते हैं, फिर चुनाव बीत जाने के बाद कोई इनका हमारे लोगों से सरोकार नहीं रहता है। अगर एक बार आकर किसी ने कंबल दे दिया, 2 लोगों को बुलाकर किराया दे दिया, तो 20 जगह बताते हैं। यही घोसी नवनिर्माण मंच हर जगह हर समय जैसी व्यवस्था होती है उसके लिए तत्पर रहता है। कितने स्वास्थ्य कैंप हमारे लोगों ने लगाया। कोरोना में दिल्ली में फंसे हुए लोगों को हम लोगों ने पास से अपने क्षेत्र में भेजा। अपने क्षेत्र के लोगों की पीड़ाएं कितनी हैं। 2012 से 2017 तक सरकार में रही समाजवादी पार्टी से जो सांसद प्रत्याशी थे, उन्होंने उस समय क्यों नहीं काम किया? एक भी काम नहीं किया गया उनके द्वारा। फिर 2019 में सपा और बसपा ने गठबंधन करके फिर से एक ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया, उसकी वजह से 5 साल बर्बाद हो गया। फिर से अब एक अलग गठबंधन बनाकर दोनों मुख्य घटक दलों ने हमारे घोसी लोकसभा को ऐसे प्रत्याशियों से नवाजा है जिनके बारे में हमारी घोसी लोकसभा को खुद नहीं पता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सभा के वर्तमान प्रत्याशी हैं, वो अपने द्वारा किए गए कार्य को अपने बगल वाले से बता रहे थे कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। अरे आपकी कार्य है, जनता जानेगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने समय नहीं दिया है और सीधे वोट लेने के लिए हमारे लोगों के बीच फिर से आए हैं। फिर से आप लोग हमारे घोसी लोकसभा को 5 साल की गुमनामी में धकेलना चाहते हैं। जनता इस पर निर्णय ले, ऐसे कैंडिडेट्स में पार्टियां बदलाव करें, घोसी लोकसभा के लोगों को हिस्सा दें, घोसी लोकसभा के लोगों को नेता बनने का मौका दें, तभी घोसी सुधर सकता है। राजनीतिक दलों से मेरा फिर से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, इन तीनों प्रत्याशियों को बदलकर क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद बनाने की ओर कदम बढ़ाएं और हमारे क्षेत्र को क्षेत्रीय नेता देने की कृपा करें। धन्यवाद। जय घोसी, जय भारत।